आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की, क्योंकि 11th में आने से पहले अगर ये डेफिनेशन अपन को पता चल जाए या अपन याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला बायो, दूसरा लॉजी। बायो का मीन्स होता है लिविंग, प्लस लॉजी का मीन्स होता है लोगस। लिविंग की बात करें तो जीवित जीव, लोगस। अब अगर पूरी बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पे परिभाषा की बात करें, तो जीवित जीवों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। बायोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु। एक और सिंपल तरीका इन सबको याद करने का, अपन ऐसे समझेंगे कि बायोलॉजी एक बायोलॉजी या जीव विज्ञान। अपन बायोलॉजी की जितनी भी प्रमुख शाखाएं हैं, दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। फर्स्ट का नाम है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये दो प्रमुख शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी और इनके फादर अरस्तु। ठीक है, इसमें परिभाषा की बात करें तो जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोला जाता है। बॉटनी इसमें वनस्पतियों का अध्ययन करती है, और इनकी अगर अपन जनक की बात करें तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये दो प्रमुख ब्रांच हैं। और अगर और ब्रांचों की बात करें तो जिसमें माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। अगर इनके अपन फादर की बात करें तो एंटनी वॉन लूवेनहॉक। ठीक है, एंटनी वॉन लूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटनी वॉन लूवेनहॉक। अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो जेनेटिक्स
इसको अनुवांशिकी भी बोलते हैं। अनुवांशिकी के फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं इनको। अगर जेनेटिक्स की ये कहती है कि माता पिता से संतानों में गुणों का स्थानांतरण का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, और जेनेटिक्स तो जिसको इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के जनक की बात करें अगर अपन तो अर्नेस्ट हैकल। जीवों और पर्यावरण का संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। एक और ब्रांच की अपन बात करेंगे जिसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। इसको इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो कार्ल एरेकी। ठीक है, और परिभाषा की बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है तो अपन बात करेंगे कि जीवों के द्वारा मीन्स मेडिसिन्स या उनसे जो वैक्सीन्स हुए या एंटीबायोटिक्स हुए, मेडिसिन हुए, इनका प्रोडक्शन करना जीवों के द्वारा, तो इनको अपन बोलते हैं क्या, जैव प्रौद्योगिकी। ये सभी ब्रांचें मुख्य रूप से कहलाती हैं बायोलॉजी। इन सभी मतलब जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के जनक की बात करें अपन तो अरस्तु। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों का अध्ययन, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जेनेटिक्स की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन गुणों का ट्रांसफ़र जो होता है वो कैसे होता है उसका अध्ययन करना, या अपन देखते हैं हेरिडिटी, विविधताएं क्या होती हैं, इन सभी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। और जेनेटिक्स के अगर फादर की बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर अपन इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी के जो फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, इसमें बताया उन्होंने कि जीवों और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। देन लास्ट जो अपन पढ़ेंगे इसमें एक और ब्रांच है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं कार्ल एरेकी को। इन्होंने बताया जीवों के द्वारा जो मेडिसिन्स अपन बनाते हैं या उत्पादन करते हैं उन सभी को अपन बायोटेक्नोलॉजी में रख देते हैं। तो ये था सिंपल तरीका पूरी बायोलॉजी को पढ़ने का। यही पूरी बायोलॉजी अपन को 11th और 12th के अंदर अपन को पढ़नी है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के डिवाइडेशन में। फिर अपन माइक्रोबायोलॉजी की भी चर्चा करेंगे, जेनेटिक्स की भी चर्चा करेंगे, इकोलॉजी की भी चर्चा करेंगे और जैव प्रौद्योगिकी की भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।